गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्कूल ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग रियल नंबर पढ़ेंगे। ये तीसरा क्लास है। क्लास 10th का सिलेबस चल रहा है। आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ देखेंगे, ठीक है, जो हमारा रियल नंबर से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रूफ है, हाउ विल यू प्रूव दैट एवरी ऑड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज एन इंटीजर। अगर q कोई इंटीजर है, q यहाँ पे ये सॉल्व किया हुआ है, इसको पहले देख लेते हैं। q अगर कोई इंटीजर्स है तो हमेशा क्या होगा, ऑड इंटीजर जो है 2q प्लस 1 के रूप में होगा। तो ऑड इंटीजर्स हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले ऑड कैसे पता चलता है, अगर किसी नंबर में हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारा 1 आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। तो स्टार्ट कीजिए। मान लेते हैं एक नंबर है n, इसमें 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो सकता है 4 बार में 5 बार में कटे, तो उसको मान लेते हैं q बार में गया। या तो रिमाइंडर 0 होगा और नहीं तो 1 होगा। ठीक है, तो रिमाइंडर r मान लेते हैं। ठीक है, यानी n बराबर हमने क्या मान लिया, 2q प्लस r। 2 से डिवाइड किए, रिमाइंडर हो सकता है कि 0 भी होगा या फिर 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी नंबर में 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देने पर रिमाइंडर ऐसा नहीं हो सकता कि 3 आ जाए। पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, रिमाइंडर हमेशा जिस नंबर से भाग देते हैं उससे कम। अब यहाँ दो कंडीशन बन रहा है, या तो रिमाइंडर 0 और नहीं तो रिमाइंडर 1। तो पहला कंडीशन देखिए, अगर रिमाइंडर 0 करते हैं तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 2q। और 2q के रूप में अगर कोई भी नंबर है तो वो क्या होगा, इवन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर 2 है और q की जगह कुछ भी रखिए, कोई इंटीजर 1 2 3 सब क्या आएगा, इवन ही आएगा। तो दूसरा कंडीशन अगर हम रखते हैं r बराबर 1, तो जैसे ही r बराबर 1 रखते हैं तो नंबर हमारा कैसा आ जा रहा है, 2q प्लस 1 के रूप में, और यही नंबर जो है ऑड नंबर होगा। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि एवरी ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज एन इंटीजर। तो बहुत ही सिंपल था, बस समझना ये था कि ये जो है फॉर्म में कैसे लाना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यहाँ देखिए 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3, यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी इन फॉर्म ऑफ। मतलब यहाँ पे अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करते हैं तो वो 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 के रूप में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। पहले जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में हम इसको यूज करेंगे। 5q प्लस 2 और 5q प्लस 3 के रूप में लाने का कोशिश करेंगे। तो कोई नंबर अगर हम n मान लेते हैं और इसमें 5 से डिवाइड करते हैं, और ये क्या होता है, क्यू बार में डिवाइड होता है, और आर हमारा क्या बचता है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो होगा वह तो 0 होगा, या वो 1 2 या 3 या 4 से ज्यादा रिमाइंडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने 5 से भाग दिया है। तो अब हमारे पास 5 कंडीशन बनते हैं। इन पांचों कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि किसी नंबर का स्क्वायर इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं। तो ये हमारा पांचों फॉर्म है, यूज करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर रिमाइंडर हमारा 0 डालते हैं, जैसे ही रिमाइंडर 0 डालिएगा तो यहाँ 0 करते ही ये क्या हो जाएगा, 5q। अब ये 5q हो गया, नंबर हमारा कितना हो गया, 5q। इसका स्क्वायर जब हमने किया 5q का तो ये 25q स्क्वायर आया। और आगे जब इसको हमने चेंज किया इंटीजर्स के रूप में 5q के रूप में लिखने के लिए, तो क्या हो गया, देखिए 25q स्क्वायर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसमें से 5 बाहर कर लेंगे तो 5q स्क्वायर। और ये भी क्या होगा, एक ये जो बचा ये भी क्या है, एक इंटीजर्स ही है। और इंटीजर्स जो है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 5q के रूप में आया। तो देखिए किस फॉर्म में आया, 5q के रूप में। इसका स्क्वायर जो है वो 5q के रूप में आया। दूसरा, अगर r बराबर 1 लेते हैं, जैसे ही 1 लीजिएगा यहाँ 1, तो क्या होगा, 5q प्लस 1। और 5q प्लस 1 का स्क्वायर करिएगा तो 25q स्क्वायर प्लस 2 ये भी यहाँ होता है तो 10q प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे प्लस 1 तो है, ये अलग है। इसको हम कॉमन अगर कर लेते हैं 5, तो हमारा 5q स्क्वायर प्लस 2q। और ये भी क्या होगा, कोई ना कोई इंटीजर्स ही होगा। अगर q की जगह मान लीजिए 1 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 रखते हैं ये 2 हो जाएगा, और ये 5 7। तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, एक नंबर हो गया, इंटीजर हो गया क्या, 7। तो ये नंबर जो है 5q प्लस 1 के रूप में आया। वैसे ही जब हमने 2 रखा तो देखिए 5q प्लस 2, 5q प्लस 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आएगा। और इसमें से जब हमने 5 कॉमन कर लिया, और ये भी पूरा का पूरा क्या है, एक इंटीजर्स है, तो 5 और इंटू इंटीजर्स और प्लस क्या आया, 4।
तो यहाँ पे आया 5q+1, यहाँ 5q+4। नेक्स्ट 3 रखने पे भी क्या आया, यहाँ देखिए आप 5q+4 ही आया। और जब 4 रखे तो 5q+1, कहीं भी हमारा 5q+2 या 5q+3 के रूप में कोई भी नंबर नहीं आया। यानी कि अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो हमारा 5q+2 या 5q+3 के रूप में नहीं आएगा। किस रूप में आएगा, या तो 5q होगा या 5q+1। अब इसका एक एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे ये जो फॉर्म आया 5 से रिलेटेड आया, जैसे अगर आप कोई 25 ले लीजिए, वो क्या आएगा, 5 × 5, ठीक है। और कोई स्क्वायर नंबर हम अगर लेके देखते हैं, जैसे कोई अन्य स्क्वायर 36 को लीजिए, 36 क्या है, 5 × 7 और +1 है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये 5 और q और +1 के रूप में है। कोई भी आप नंबर उठा के देखिए, या तो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में नहीं आएगा। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 49 ले लेते हैं। 49 देखिए, इसको 5 और कितने बार में जाएगा, 9 और +4, देखिए किस रूप में आया, 5q+4 के रूप में। कभी भी वो 5q+2 के रूप में नहीं आएगा। अगर 5q+2 के रूप में आएगा तो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। और एग्जांपल लेते हैं, कोई स्क्वायर नंबर लीजिए, जैसे 64, 8 का स्क्वायर है, तो 5 इंटू कितने बार में जाएगा, देखिए आप, 5 से 12 बार में 60 और +4, ये भी देखिए 5q+4 के रूप में ही है। तो कोई भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो क्या होता है, 5q+4 के रूप में, या 5q+1 के रूप में, या 5q के रूप में। जैसे 25 लिए तो 5q के रूप में था, 36 लिए तो 5q+1 के रूप में था, 64 लिए तो क्या हुआ, 5q+4 के रूप में आया। तो यही इसमें हमें समझना था। नेक्स्ट एक और है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q+1 या 6q+3 और 6q+5। करें एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इस फॉर्म में हो सकता है, मतलब कोई अगर पॉजिटिव ऑड नंबर हम लेते हैं तो वो इस फॉर्म में हो सकता है। इस फॉर्म में होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ q जो है हमारा क्या है, कोई इंटीजर्स, कैसा इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो देखिए क्या करते हैं, जो फॉर्म दिया है उसी तरीके से हम भी यूज करेंगे। हम मान लेंगे n कोई क्या है, नंबर है, और उसको हम 6 से भाग देंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या होगा, देखिए रिमाइंडर यही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 6 से भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर 6 से कम ही रहेगा। अब इन सबको आप ट्राई कर लीजिए। अगर रिमाइंडर 0 अगर लेते हैं यहाँ, तो जैसे ही रिमाइंडर 0 लीजिएगा तो नंबर क्या होगा, 6q। और 6q जो नंबर होगा वो क्या होगा, क्या ऑड हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब आप 1 रखिएगा, यहाँ 1 रखिएगा, तो 6q+1 आएगा, तो 6q+1 क्या हो जाएगा, अपने आप ऑड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 6q+2 आएगा, 6q+2 तो इवन हो जाएगा। तो यही कह रहा है इसमें कि ये जो रिमाइंडर है इसको अगर हम यूज करते हैं तो इसमें से सिर्फ 135 को रखने पे ही क्या आता है, हमारा ऑड नंबर आता है। देखिए यहाँ पे r=1 रखेंगे तो ऑड आएगा, r=3 रखेंगे तो ऑड आएगा, और r=5 रखेंगे तो ऑड आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द HCF ऑफ 420 130 on 600 by using Euclid division algorithm। अब ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको, इसको क्या कीजिए आप, a मान लेते हैं, लेट a=420, b=130, और इसको c मान लीजिए 600। अब हम यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम लोग क्या लिख सकते हैं, 420 के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 420 इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a=bq+r, और जहां r क्या होगा, 0 के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन इस b से छोटा। तो ये 400, a की जगह हमने 420 ले लिया, b की जगह पे 130 ले लिया। अब q कितना होगा, तो देखिए 130 से 1 कटेगा,
3 बार में अगर ले जाएंगे तो 390, लेकिन 30 बच जाएगा, तो 3 बार में इसको ले जाते हैं और 30 क्या हो गया, बच गया। तो 30 बच गया, तो दैट मीन्स नहीं कटा। अगर ये नहीं कटता है तो आगे प्रोसेस को जारी रखना है। कैसे प्रोसेस जारी रहेगा, ये वाला जो है यहाँ आ जाएगा 130, और ये वाला जो है फिर यहाँ आ जाएगा 30। अब 30 से ये कितने बार में जाएगा, नहीं जाएगा, 4 बार में 120, बच गया 10। इस स्टेप के बाद भी नहीं, ये जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं होता है हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट स्टेप, अब इस 30 को यहाँ लाएंगे, ठीक है, और ये इसको यहाँ लाएंगे। इस बार आ गया जीरो, ये कट गया। तो जैसे ही कट जाता है, जब कट जाता है तो ये जो प्लेस होता है ये क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो HCF ऑफ किसका, 420 और 130 का क्या होगा, इज 10। अब HCF 10 निकल गया। अब ये जो 10 है और इसको यूज करेंगे और सेम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। अगेन यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर 610, इन दोनों के लिए यूज करेंगे। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, 600 इक्वल टू 10, और ये कितने बार में कट जाएगा, 60, और प्लस जीरो, रिमाइंडर क्या हो गया यहाँ जीरो, और कट गया 10 से ही। तो ये जो नंबर होगा वो HCF हो जाएगा, यानी यहाँ HCF जो है हमारा क्या मिल गया, 10। तो यही HCF होगा। अब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, तीनों ही नंबर का HCF लिख देंगे, कितना हो जाएगा, HCF इक्वल टू 10। तीनों नंबर का HCF हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। 135 और 125 है, सेम वही लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, a प्लस बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे आर की वैल्यू क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा या बराबर, और इस बी से छोटा होगा। तो हमारा देखिए, a की जगह पे 225 लिए, b की जगह पे हम 135 लेंगे, ठीक है। तो q कितना होगा, 135 से ये एक ही बार में जाएगा, और बच गया कितना, 90, ठीक है। आर की वैल्यू हमेशा इससे कम रहता। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर बढ़ेंगे, 135 को यहाँ लाएंगे, ठीक है, और 90 से कितने बार में जाएगा, एक ही बार में जाएगा, और बच गया 45। अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तब तक इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। इस बार ये 90 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये जो 90 था वो यहाँ आ गया, और 45 से कितने बार में जाएगा, दो बार में, और रिमाइंडर क्या हो गया, जीरो। जैसे रिमाइंडर जीरो हो गया, ये वाला प्लेस क्या हो गया, HCF, HCF ऑफ 135 एंड 225 इक्वल टू कितना, 45। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इसको भी कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, आप कर सकते हैं इसको भी, एक बार ट्राई कीजिए। ये HW रहेगा। होमवर्क अगर नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अगले क्लास में मैं इसे बता दूंगा। तो आज की क्लास यही समाप्त, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे हम लोग रियल नंबर और डिटेल में, अब रिपीट करेंगे पिछले क्लासेस में हमने जो पढ़ा था, ठीक है। धन्यवाद।